फाइनली नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है। और इसके अलावा इंडिया में एक और एनिमे मूवी भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और वैसे तो यहाँ पे ज्यादा अपडेट्स नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बात करना जरूरी है, इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करें जो आती है हमारी जिजिकी मांगा की न्यूज। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा नेक्स्ट वीक एंड होने वाली है। और अब इसके फाइनल चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखने मिलेगा इसके ऊपर तो इंटरनेट पे बहुत सारी थ्योरीज बन रही है, बट यहाँ पे हमें से कोई भी नहीं जानता है कि फाइनल चैप्टर के अंदर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जानता हूँ जो हम लोग को अगले हफ्ते देखने मिलेगी, और वो है गीगे अगुतामी की तरफ से एक पोस्ट कार्ड, और ये स्पेशली ड्रॉन मैसेज रहेगा गीगे की तरफ से। और अब इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने एनिमे की न्यूज के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि समर सीन के जितने भी एनिमेस थे वो अब धीरे धीरे एंड हो रहे हैं, और उनमें से हम लोग बात करें विस्टोरिया वांड एंड स्वॉर्ड एनिमे के बारे में, जिसका जो फाइनल एपिसोड होने वाला है वो हम लोग को 29 सितंबर को देखने मिलेगा। और सिर्फ यही एनिमे नहीं है, बहुत सारे ऐसे एनिमेस हैं जो समर सीन के अंदर स्टार्ट हुए थे और अब धीरे धीरे जाके वो एनिमे एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी इन एनिमेस के फैंस थे उनके लिए बुरी न्यूज है, बट यहाँ पे आप लोग चैनल के साथ बने रहो क्योंकि जैसे जैसे एनिमेस एंड होंगे उनका सीक्वल भी शायद अनाउंस होते जाएगा। और उन्हीं में से हम लोग बात करें स्पाइस एंड वुल्फ एनिमे के बारे में, जिसका सीजन 2 अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और हाँ, रिसेंटली में इसका सीजन 1 हम लोग को देखने मिला था, और अब इसके सीजन 1 के बाद इसके सेकंड सीजन को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो यहाँ पे काफी सही न्यूज है। बट यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें जो इससे ज्यादा भी अच्छी है, और यहाँ पे ये न्यूज आती है अपने माई हैप्पी मैरिज एनिमे के सेकंड सीजन को लेकर, जहाँ पे आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे कि इस एनिमे का सेकंड सीजन आएगा या नहीं। तो लोग फाइनली नेटफ्लिक्स वालों ने इसको लेकर एक टीजर निकाल दिया है, जहाँ पे इसी के साथ उन्होंने माई हैप्पी मैरिज का सेकंड सीजन अनाउंस कर दिया है, जो हम लोग को जनवरी 2025 में देखने मिलेगा। अब वैसे यही थे हमारे कुछ एनिमे अपडेट्स, और हाँ मैं जानता हूँ कि आज एनिमे अपडेट्स कम थे, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो आप लोग बताना जरूरी था। और इसके अलावा अब जहाँ तक बात करें हमारे इंडियन एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे वार्नर ब्रॉस इंडिया ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि लुक बैक की मूवी हम लोग को इंडिया के अंदर बहुत जल्द देखने मिलेगी, और इसी को लेकर कल उन्होंने पोस्ट भी किया था। और अगर आप लोग को इसके बारे में पता नहीं तो बता दूं कि लुक बैक जो है वो हमारे चेनसो मैन के ऑथर यानी तात्सुकी फुजीमोटो की वन शॉट मांगा की एनिमे फिल्म है, जो अब कुछ टाइम बाद हम लोग को ये इंडियन सिनेमास में भी देखने मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को ये मूवी जो है वो नेक्स्ट मंथ ही देखने मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग बुक माई शो के ऊपर जाओगे तो इस मूवी को ऑलरेडी लिस्टेड कर दिया गया है। सो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग इस मूवी को नेक्स्ट मंथ ही रिलीज करेंगे। जो सच कहूँ तो मैं तो इस मूवी को देखने जरूर जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट मांगाका की सीरीज है, जिसकी मूवी देखना मेरे लिए तो मस्ट वॉच रहेगा। अब हालांकि आप लोग इस एनिमे मूवी को देखने जाओगे या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने कुछ हिंदी डब एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे हम लोग बात करें अपने नारुतो शिपुडेन के बारे में, जिसका हिंदी डब फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, शिपुडेन के न्यू एपिसोड हिंदी डब में स्टार्ट हो चुके हैं, बट वो सोनी के ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे इसके एपिसोड को एक्चुअली में एनिमे बूथ और एनिमे लोकल के ऊपर स्टार्ट किया गया है, और आई गेस एनिमे बूथ और एनिमे लोकल पर कल इसका एपिसोड 161 हम लोग को देखने मिला था। और जैसे कि मैंने आप लोग बोला था कि नारुतो शिपुडेन के अंदर पेन आर्क की ऑलरेडी डबिंग कंप्लीट हो रखी है, तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर डबिंग कंप्लीट हो गई तो सोनी ने इसको बीच में क्यों रोक दिया। तो देखो ये बात तो सोनी ही जानता होगा कि उसने ये क्यों रोका। और अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि सोनी ये सब तरह के काम पहले भी कर चुका है। जब पिछले बार नारुतो शिपुडेन सोनी के ऊपर ब्रेक पे गया था, तब शिपुडेन को किसी अननोन डे के दिन एनिमे लोकल या फिर एनिमे बूथ के ऊपर स्टार्ट कर दिया गया था, और वहां पे इसके न्यू एपिसोड को हिंदी में दिखाया जा रहा था, और फिर उसके कुछ टाइम बाद जाके सोनी के ऊपर शिपुडेन को कंटिन्यू किया गया। तो यहाँ से हम लोग काइंड ऑफ अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग ज्यादा एपिसोड इसीलिए डब करके रखते हैं ताकि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो एनिमे बूथ और एनिमे लोकल पे भी जाके नारुतो शिपुडेन देखे, क्योंकि अगर वो लोग वहां पे जाके शिपुडेन नहीं देखेंगे और अगर सिर्फ सोनी के ऊपर शिपुडेन देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एनिमे बूथ और एनिमे लोकल को व्यूअरशिप मिलेगी नहीं, और अगर व्यूअरशिप नहीं मिलेगी तो यहाँ पे फिर एयरटेल और टाटा वालों को इस चैनल को खोलने का कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए काइंड ऑफ ये सोनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और इसीलिए अब आप लोग भी चाहो तो नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड को देख सकते हो, जो शायद एनिमे लोकल के ऊपर रात के 8 बजे हम लोग को देखने मिलता है। और याद रखना इसके हर दिन हम लोग को सिर्फ एक ही न्यू एपिसोड को दिखाया जाएगा, जहाँ पे आज के दिन हम लोग को पेन के ऑलमाइटी वाले सीन को दिखाया जाएगा हिंदी डब में। और अगर आप लोगों के पास एनिमे बूथ या फिर एनिमे लोकल है तो आप लोग नारुतो शिपुडेन एंजॉय करो, और अगर आप लोग पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप लोग अब जुगाड़ करके देखो। अब हालांकि अगर आप लोग फिर भी इंतजार करना चाहते हो सोनी के लिए, तो यहाँ पे बता दो कि सोनी वाले नेक्स्ट मंथ तक शिपुडेन को स्टार्ट कर देंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सोनी के पुराने रिकॉर्ड्स को देखे तो यहाँ पे वो पहले एनिमे बूथ और एनिमे लोकल के ऊपर शिपुडेन को स्टार्ट करते हैं, और जब उनके ऊपर कुछ अच्छे खासे एपिसोड को दिखा दिया जाएगा तब जाकर फिर सोनी वाले इसको स्टार्ट करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली सोनी वाले नेक्स्ट मंथ इसको स्टार्ट कर ही देंगे, और इसीलिए अगर आप लोग चाहो तो इंतजार कर सकते हो। लेकिन इसके बाद अब हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने म्यूज इंडिया को लेकर, क्योंकि कल अचानक से ही म्यूज इंडिया वालों ने अनाउंस किया कि वो एक न्यू एनिमे हिंदी डब में लाने वाले अपने चैनल पर, और ये एनिमे है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन अल्टरनेटिव गन गेल ऑनलाइन का सीजन 1, जिसका हिंदी डब में एपिसोड 1 अभी स्ट्रीम हो रहा है उनके यूट्यूब चैनल पे। और इस एनिमे को आज से स्टार्ट किया गया है, जो हम लोग को 4 अक्टूबर तक देखने मिलेगा। और इसी को लेकर आप लोग के काफी सारे सवाल है इस एनिमे को लेकर कि हमें इस एनिमे को देखना चाहिए या नहीं, या
पे इस एनिमे का क्या ये सीजन 1 है या फिर सीजन 2 है। तो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड में आपका डाउट क्लियर करूँ तो यहाँ पे बता दूं कि ये एनिमे जो एक्चुअल स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का एनिमे उसका बस एक स्पिन ऑफ सीरीज है। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों को स्पिन ऑफ सीरीज का मतलब पता नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे मान लो आप लोग नारुतो एनिमे देख रहे हो और नारुतो एनिमे के अंदर मेन कैरेक्टर यानी नारुतो उज़ुमाकी के ऊपर फोकस किया जाता है, जहाँ पे उसकी स्टोरी एडवेंचर हम लोग को देखने मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे नारुतो सीरीज में से अगर ककाशी को निकाल के उसकी खुद की एक सीरीज बना दूं, जहाँ पे उस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर होगा वो ककाशी होगा, उसकी कहानी हम लोग को देखने मिलेगी। तो यहाँ पे उस ककाशी की सीरीज को हम लोग नारुतो की स्पिन ऑफ सीरीज बोलेंगे। और स्पिन ऑफ सीरीज का मतलब बेसिकली यही होता है कि मेन कैरेक्टर से हट के किसी साइड कैरेक्टर के ऊपर खुद की सीरीज अगर बन जाए तो वो उस ओरिजिनल एनिमे का स्पिन ऑफ बन जाएगा। और वहीं पर स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन अल्टरनेटिव गन गेल का भी एनिमे आता है, जहाँ पे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का एनिमे अलग हो गया और ये बस किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर स्पिन ऑफ सीरीज बना दी गई है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग इस एनिमे को नहीं देख सकते हो, देखने के लिए आप लोग भी चाहो तो इसको देख सकते हो। बट यहाँ पे जो ज्यादातर स्पिन ऑफ सीरीज होती है वो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फैंडम के लिए बनाई जाती है, मतलब जो ओरिजिनल स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सीरीज के फैन है उनके लिए यहाँ पे ये स्पिन ऑफ सीरीज है। और इसलिए जब मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा कि काफी सारे लोग इस एनिमे को देखने के लिए खुश है कि इसका हिंदी डब आ रहा है, अब हम लोग देखेंगे इसको, तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि लोग किस बात के लिए खुश हो रहे हैं। मतलब ये एक्चुअल ओरिजिनल सीरीज है भी नहीं, ये बस एक स्पिन ऑफ सीरीज है। और आज तक मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि स्पिन ऑफ सीरीज के लिए न्यू एनिमे फैंस खुश हो रहे हैं। बट यहाँ पे शायद ये हिंदी डब में आ रहा है इसलिए लोग बहुत ज्यादा खुश है। और इसीलिए यहाँ पे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक बंदे ने इसको पूरा एक्सप्लेन किया अच्छे से, जहाँ आप लोगों को स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सीजन 1 पहले देखना होगा, फिर उसके बाद इसकी मूवी देखनी होगी, फिर दूसरी मूवी, फिर उसके बाद एक स्पेशल एपिसोड देखना होगा, फिर उसके बाद स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सेकंड सीजन देखना होगा। और फिर स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सेकंड सीजन को जब आप लोग खत्म करोगे तब आप लोग स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन अल्टरनेटिव गन गेल एनिमे के सीजन 1 को देखने वाले हो। और इसीलिए देखा जाए तो म्यूज इंडिया वालों ने कुछ ज्यादा ही चीजें स्किप कर दी है। बट अगर आप लोग स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के ऑलरेडी फैन हो और अगर आप लोगों ने सीजन 1, 2 देख रखा है तो आप लोग जरूर इस एनिमे को देखो। और अगर आप लोग इस एनिमे को पहली बार देखने वाले हो तो आप लोग टाइम पास के लिए इस एनिमे को देख सकते हो। अब जैसे मैंने बता दिया कि एनिमे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे बस एक स्पिन ऑफ सीरीज है जिससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों को रखनी भी नहीं चाहिए। इसलिए होप करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को अब ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।